Hello, friends. Welcome to IBE Digital Studio. I am Deep Dwivedi and I am teaching history since 12 years. Okay, so today we are discuss about what is history and what is the partition of histories. Okay, so let's begin. And the first point is history. What is history? तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग डेफिनेशन इसका देते हैं और एक्चुअल में क्या है कि इसका बारे में जो डेफिनेशन जो दिया जाता है उस डेफिनेशन को आप क्लास 6 के बच्चे से भी आप पूछेंगे तो भी सेम बात बताएगा। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, और जैसे बहुत सारे जो प्रिपरेशन करते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी यही सेम बात बताते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री। तो अभी जैसे मैंने डिनर कर लिया और ये पास्ट हो गया, तो इज दैट हिस्ट्री? नो। तो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री तुरंत नहीं बनती है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इसमें चेंजेज होते हैं और धीरे धीरे इसमें जो है पॉइंट्स आते हैं। जैसे जब हम किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तब वो हिस्ट्री क्रिएट होती है। जैसे आप सोचिए कि आप ईटानगर में हैं और आप चाहें कि अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरा सिस्टम चेंज हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजें जो है क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं तो कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं? तो नंबर 1 पॉइंट जो होता है वो होता है सोशल। सोशल लाइफ में आप जो है क्या देखेंगे? चेंजेस देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली। जैसे हमारे इतिहास की शुरुआत होती है स्टोन एज से। स्टोन एज के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं चालकोलिथिक। अब उसमें आप देखेंगे तो मानव के जो वेपन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में चेंजेस होते जा रहे हैं। स्टोन एज में जैसा कि नाम ही है, तो वो स्टोन एज में जो उसके वेपन्स होते थे वो स्टोन के होते थे। ओके, और चालकोलिथिक में जब पहुंचे तो अब क्या हुआ कि चालकोलिथिक ये बना है कॉपर से, तो कॉपर के जो वेपन्स इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया उसको हमने कहा चालकोलिथिक एज। ओके, सो सोशल लाइफ के बाद इसमें और क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ इसके बाद और किसमें चेंजेस आपको दिखाई देंगे? पॉलिटिकल लाइफ में। और कहाँ चेंजेस आपको दिखाई देंगे? रिलीजियस लाइफ में। ओके, तो इन सारे पर्सपेक्टिव पर आप देखेंगे तो इनमें जो चेंजेस आपको दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चीजें कंटिन्यूटी में चलेंगी, तो इसको जो है क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। ओके, अब इसके बाद एक बहुत बड़ा जो इसमें प्रश्न आता है, और वो प्रश्न क्या क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइडेशन को लेकर हम जो बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री को जब आप देखेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो इंडियन हिस्ट्री होती है, तो वो इंडियन हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होती है? एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडावल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके अलावा जब मेंस के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 में ये आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आता है और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है? दैट इज नोन एज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। द सेकंड पॉइंट इज proto history, and the third point is historic। कैसे डिवाइड करेंगे? ओके, सो द बेसिक रूल इज, जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का अगर सिलेबस क्लियर है तो उस सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहला स्टोरेज, देन आफ्टर चालकोलिथिक, चालकोलिथिक के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक एज, वैदिक एज के बाद महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड के बाद मौर्य, इसके बाद लेटर मौर्य, फिर गुप्त एंड आफ्टर लेटर गुप्ता।
ठीक है, तो इसमें जो हम डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा हिस्ट्री पढ़ने का जो एंगल होना चाहिए वो क्या है कि हम कहीं से कोई स्टोरी बना के हम नहीं देते। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट से जो हमें एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे हम ये बातें बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे लिटरेचर सोर्सेस हैं जो हमारे पास, ठीक है, बस इन्हीं दो बातों पर पूरी हिस्ट्री रन करती है। ओके, फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल साइट्स, सेकंड इज लिटरेचर सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होते हैं जैसे उसमें क्वाइंस हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, पोर्ट्रीज हो गई, ठीक है, सील्स हो गए, तो इनके बारे में चर्चा होती है। लिटरेचर, अब लिटरेचर भी दो पार्ट में होगा, एक होगा रिलीजियस, एक होगा नॉन रिलीजियस। ओके, तो ये बात पहले क्लियर हो गई कि हम जो हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव देखते हैं वो हमारे पास दो ही एविडेंस है, और उस एविडेंस का क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेचर। अब इसमें किसके साथ हम जो है छेड़खानी कर सकते हैं? छेड़खानी करने का मतलब कि लिटरेचर एविडेंस में जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास मेनली जो सोर्स मिला, जो ओरिजिनल सोर्स था, उस सोर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं? डेफिनेट सी बात है चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए कि इंडिका जो बुक थी, जो रिटन बाय मेगास्थनीज, उसकी ओरिजिनल कॉपी आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस ने क्या किया कि उनका जो है वहां से कहीं ना कहीं से उनका जो है एक सोर्स उठाया और उसके माध्यम से लिखते चले गए। अब जैसे कोई भी बुक आप लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने भी पॉइंट्स ऐड करते हैं, लेकिन वो बुक लिखी गई कब होगी? वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से लिखी गई होगी, और आप जिस टाइम पीरियड में लिख रहे हैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए लिटरेचर सोर्स को कहीं कहीं आप देखेंगे ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है उसको एक कंप्लीटली ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे देखा जाता है। क्लियर? अब देखिए, तो इनका हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट जो आता है इसमें वो क्या है? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, दूसरा हो जाएगा लिटरेचर सोर्स, और लिटरेचर सोर्स में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या रिटन एविडेंस में मिला है और क्या उसको हम रीड कर पाए हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पूरी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब देखिए कैसे। तो आर्कियोलॉजिकल, अब जैसे इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो है चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें जो प्री हिस्टोरिक है इसमें हम दो टॉपिक ऐड कर देंगे, स्टोन एज एंड चालकोलिथिक। स्टोन एज एंड चालकोलिथिक। तो स्टोन एज एंड चालकोलिथिक में आप देखेंगे कि कंप्लीटली केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, क्योंकि अभी सोसाइटी की जस्ट स्टार्टिंग हो रही है। मानव अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो इसके अलावा फिर क्या होगा कि लिटरेचर सोर्स का कोई भी एविडेंस हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक, तो लिटरेचर सोर्स में जब रिटन में हमें कुछ नहीं मिला तो क्या हम उसको रीड कर पाएंगे? नेवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ऐसे पर्सपेक्टिव या ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक। ओके, सेकंड में आते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक। और प्रोटो हिस्टोरिक में क्या आपको मिलेगा? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे, डेफिनेट सी बात है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हर जगह मिलते जाएंगे। इसके बाद जो रिटन एविडेंस जो आपको मिलेगा, लिटरेचर एविडेंस, तो यहाँ पर रिटन एविडेंस तो उसका मिला है लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसमें जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे? तो उस टॉपिक में पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा जिसका नाम होगा क्या? इंडस वैली civilization. Okay, and the second point is Vedic age. अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अब वो कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है? आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिला, क्लियर है, ठीक है, लिटरेचर एविडेंस का राइट फॉर्म में मिला, क्लियर है, लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए। तो ये एंगल किस पे फिट बैठता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। लेकिन आप सोचते होंगे कि वैदिक एज, जिसमें हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं,
ठीक है। तो वेद जितने भी हैं, अब वो वेद इस वैदिक एज टाइम पीरियड में नहीं लिखे गए। और वेदों को किसने लिखा? हु राइट द वेदास? डोंट नो एनीबॉडी। ठीक है। तो इनको कंपाइल किया गया बाय वेद व्यास। ठीक है। और इसको कंपाइल करने का काम कब शुरू किया गया? इधर महाजनपद पीरियड के बाद। ठीक है। और इसीलिए इस लिटरेचर को हियरिंग लिटरेचर कहते हैं, हियरिंग लिटरेचर। इसको हिंदी में श्रुति साहित्य कहा जाता है। मतलब केवल सुनने के बेस पर यह क्लियर होता था। ठीक है। तो आगे चल के ये ज्ञान, ये नॉलेज फिनिश ना हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, आगे चल के महाजनपद पीरियड में इसको हमने क्या किया कि कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक क्लियर। ओके। ठीक। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। अब यहां से अब पूरी बातें और क्लियर हो जाएंगी। हिस्टोरिक पीरियड में क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंडेड, लिटरेचर एविडेंस, रिटन फॉर्म फाउंडेड एंड रीडेबल। यस। और यहां से महाजनपद पीरियड से स्टार्टिंग होगी। तो फ्रॉम महाजनपद टू टिल नाउ, आज तक का जो भी इतिहास है, जितना भी आप आज तक के इतिहास में, जैसे इसमें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ाया जाता है जीएस पेपर 1 में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 1964 तक का है। और 1964 तक का क्यों है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ इसी टाइम पीरियड में हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये पूरा हिस्ट्री का एक क्या कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल एकदम क्लियरली समझते रहिए, क्योंकि यहाँ से ये एक बेसिक चीजें हैं और ये बेसिक चीजें आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।